जय हिंद साथियों। आज वीडियो बनाने का मेन मुद्दा, आपको याद होगा 14 फरवरी 2019 का वो दिन जिस दिन सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर 300 किलोग्राम आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी आकर टकराती है और हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 40 जवान शहीद होने पर ब्लैक डे के रूप में पूरे देश में कोहराम मचता है, जिसका रिटेलिएशन भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक देकर किया जाता है। 2019 की घटना के 4 साल निकल जाने के बाद 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23, 4 साल निकल जाने के बाद एक व्यक्ति सामने आता है जो बहुत बड़े बड़े खुलासे करता है। नाम है इनका सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक बहुत बड़े बड़े खुलासे और बेबुनियाद खुलासे करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में और पुलवामा हमले के बारे में। 40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ तो तुम उनका किस पे चुप रह गया। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। केंद्र की कश्मीर पॉलिसी देखें तो कौन सी सरकार ठीक थी? बेस्ट इज नरेंद्र मोदी सरकार। 80,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट के लिए दिया, स्पेशल पैकेज टू कश्मीर, जिसका आधा ही ये लोग खर्च कर पाए। अब हम आइडेंटिफाई करा के सब प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर रहे हैं। आप बिना डाउट कह रहे हैं कि पूरे कश्मीर के लिए सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार। बिल्कुल बिना, देखिए, एज फार एज द अटरेंसेज आर कंसर्न, फीलिंग इज कंसर्न, अटल जी वॉज वेरी गुड, बट एज फार एज द विजन एंड प्रैक्टिकलिटी, नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट। एक तरह से आप इनको नीतीश कुमार जी के चाचा कह सकते हो, क्योंकि जहां ये अपना फायदा देखते हैं वहां पलटी मार लेते हैं, यानी कि ये है पलटू राम। ये कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, क्रांति दल इत्यादि पार्टियों के साथ रहकर या तो सांसद बन चुके हैं या अपनी सरकार बना चुके हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इनको राजनीतिक पार्टियों का गहरा अनुभव है। आप इनका 2018 का इंटरव्यू देखिए, जब इनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनना था, तब इनके व्यूज क्या थे। लेकिन अब जब ये कहेंगे गवर्नर नहीं, सांसद नहीं, कुछ नहीं, अब इनको जब फिर से सत्ता में आना है तो इन्होंने फिर से ऐसा बयान दे दिया है। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सत्यपाल मलिक जी ने एक बात बोली जिससे काफी हल्ला हो गया मीडिया में। सत्यपाल मलिक जी ने क्या बोल दिया? मलिक जी ने बोल दिया कि जब पुलवामा हुआ तो उसमें हमारी लापरवाही थी, और जब पुलवामा हो गया तो मुझसे बोला मलिक साहब बोलना मत किसी को, दबा के रखना बात को कि बात क्या थी। डोंट टेल एनीबॉडी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मलिक साहब बोलते हैं कि यह बात मुझसे कही एनएस से अजीत डोभाल जी ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मलिक साहब, आप इस बात पर रोशनी डालेंगे कि आपने उस समय इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपने उस समय गवर्नर पद से रिजाइन क्यों नहीं किया? आप रोशनी डालिए इस बात पर। इस बात का जवाब दें, या तो आप इसका जवाब दें या आपके जो सपोर्टर हैं, सत्यपाल मलिक जी जो आपके सपोर्टर हैं, वो इसका जवाब दें। आपने उस समय रिजाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि यू आर द बॉस ऑफ JNK। नेशनल कॉर्बेट पार्क अपना शूटिंग करा रहे थे, वहां फोन नहीं होता है, वहां से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फोन किया। अच्छा जी, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहला ये कि मोदी जी जिम कॉर्बेट पार्क में थे, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता। लेकिन फिर यह कहना कि मोदी जी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, उन्होंने आपको ढाबे पर जाके कॉल किया। कौन सा चूरन खिला रहे हो सर? कौन सा चूरन खिला रहे हो मलिक साहब? सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बाय द SPG। आप जानते हो SPG होती क्या है? SPG का मतलब होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एंड SPG इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड पीपल ऑन अर्थ। कल के मोदी जी चाहे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे क्यों ना खड़े हो और कहें SPG से जरा फोन मिला ना, मुझे जॉय बाइडेन से बात करनी है, SPG फोन मिलाएगी। सर, SPG के साथ अपने खुद के सैटेलाइट फोन होते हैं। खैर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तो खुद की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है सर, स्पेस में खुद की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फर्क पड़ता है कि वो जिम कॉर्बेट पार्क में, वो चाहे समुद्र के बीच में क्यों ना हो, वो अगर कहें कि फोन मिलाओ, फोन लगेगा, कॉल लगेगी। ठीक है सर। और खैर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ सर खुद का ऑफिस चलता है उनके साथ, डॉक्टर से लेके, एम्बुलेंस से लेके, काउंटर असॉल्ट टीम से लेकर, कमांडो से लेकर
रेडार जैमिंग से लेकर मैं तुम्हें ऐसी और 10 चीज गिना सकता हूं सर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ चलती है। और 24/7 हाई स्पीड इंटरनेट होता है उनके साथ, 24/7। आप जो चाहे वो अवेलेबल है सर, वहां जो चाहे आप वो अवेलेबल। तो आपकी ये बात बिल्कुल झूठ है, मैंने आपको यहां दोबारा एक्सपोज कर दिया। जैसे पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट। एक तो ये आर्ग्यूमेंट ही बेबुनियाद है सारे के सारे। सत्यपाल मलिक जी बोलते हैं कि अगर मुझसे जहाज मांगे होते तो मैं उनको कैसे भी करके जहाज देता। सर आपके पास 5 बस नहीं है, आप 5 जहाज देने की बात कर रहे हो। सर इमोशनल होके बातें करना और अपनी राजनीति चमकाना कि मुझे कैसे भी करके कहीं से टिकट मिल जाए और मैं गवर्नर के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाऊं। सर ऐसे सत्ता की भूख में ऐसे झूठ नहीं बोला करते। आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, ये आपका हक है। आप मोदी जी के खिलाफ बोलिए, ये आपका हक है। लेकिन आप काले को सफेद और सफेद को काला कर रहे हैं। कम ऑन सर, इतना तो झूठ मत बोलिए। मैं आपको कुछ सच्चाइयां बताता हूं कश्मीर के बारे में। सर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके होंगे कश्मीर के, कि सर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके होंगे कश्मीर के, लेकिन आप कभी कॉन्वॉय में ट्रेवल नहीं करे। आप कभी कॉन्वॉय में ट्रेवल नहीं करे। अगर आप कॉन्वॉय में ट्रेवल करते तो आप ये बात नहीं बोलते। और आप बोल रहे हो कि मैं उनको जहाज देता। आप जहाज देते? आप क्यों देते जहाज? आप होते कौन हो सर जहाज देने वाले? हु इज योर बॉस? हु इज द बॉस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर? एवरीवन नोज कि होम मिनिस्टर इज द बॉस ऑफ जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। आप होम मिनिस्टर से ही तो कहते, होम मिनिस्ट्री से ही तो कहते कि आप जहाज दीजिए जवानों को। आप कैसे दे सकते थे? ये बिल्कुल सरासर झूठ है जो आप बोल रहे हो कि मैं कैसे भी करके मैं देता, मैं करता। ये बकरी वाला मैं मत करिए। बिकॉज इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। आपने बोला सर कि जो बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट होती है वो रोड से नहीं होती। किसने बताया सर आपको? बड़ी कॉन्वॉय की मूवमेंट रोड से ही होती है। जब बड़ी तादाद में सोल्जर्स मूव करते हैं वो रोड से ही करते हैं। आपने एक बात पढ़ी है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कहते हैं हिंदी में। आप एक बात बताइए सीधी सादी, अगर भारतीय सेना सीआरपीएफ के जवान उस सड़क पर नहीं रहेंगे तो उस सड़क पर कौन रहेगा? सर कॉन्वॉय के ऊपर एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आपने एक गाना सुना है सर? ये कॉन्वॉय के ऊपर ही है। जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, जब कॉन्वॉय से जब हमारे सोल्जर्स जा रहे थे, ऊपर से बमबारी हो रही थी, लेकिन फिर भी ट्रेवल कर रहे थे उसी रोड से। सर अगर उस रोड पर हमारे सोल्जर्स नहीं रहेंगे तो उस रोड पर जैसे मोहम्मद रहेगा, हिजबुल मुजाहिदीन रहेंगे या फिर पाकिस्तान के टेररिस्ट रहेंगे, अगर उस सड़क पर हमारे देश का फौजी नहीं रहेगा। नहीं सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं जो आप बोल रहे हो कि अगर हवाई जहाज से जाते, हवाई जहाज से जाते। सर आप गलत बोल रहे हो। नो सर नो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग सर, यू आर रॉन्ग। आप एरिया डोमिनेशन की बात कर रहे हो कश्मीर में, आप एरिया डोमिनेशन की बात कर रहे हो ना वैली में। आप एक बात मानिए, आपकी कोई जमीन है, आपने खाली छोड़ दी, लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं सर। ये नेचुरल बात है भारत में, और हमारे नॉर्थ साइड में तो कब्जा कर लेते हैं लोग। आप रोड छोड़ने की बात कर रहे हो सर? सर यू आर रॉन्ग, मैं आपसे सहमत नहीं हूं सर। सर मान ली आपकी बात कि जो सीआरपीएफ के जवानों को आपने 5 जहाज दे दिए, वो जम्मू से श्रीनगर उतर गए। अब सर जम्मू से श्रीनगर उतर गए, अब श्रीनगर में तो रहना नहीं उनको। अब उसमें से 5% तो रहेंगे श्रीनगर में, बाकी 95% उनको पूरे एलओसी से कश्मीर तक फैलना है, पूरे कश्मीर में फैलना है। किसी को कुपवाड़ा जाना है, किसी को तंगाड़ जाना है, किसी को तराल जाना है, किसी को लेथपुरा जाना है, किसी को पुलवामा जाना है, किसी को द्रास जाना है, कारगिल, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। उनको पूरे एलओसी से लेकर पूरे कश्मीर में फैलना है। वो कैसे जाएंगे सर? अब आप बोलोगे सर वो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, मैं उनके लिए हेलीकॉप्टर लाता।
सर किसी भी सेना के पास ना इतनी लिफ्ट कैपेबिलिटी नहीं होती, ना अमेरिकन सेना के पास है ना चाइनीज सेना के पास है, सभी कॉन्वॉय से ही ट्रेवल करते हैं। दूसरी बात ये, और सर अगर सभी हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से जाएंगे तो उन सड़कों पर कौन चलेगा सर? उन सड़कों पर कौन चलेगा अगर उसे इंडियन सोल्जर्स ऑक्युपाई नहीं करेंगे उस सड़क को, तो उस सड़क को ऑक्युपाई करेंगे पाकिस्तानी टेररिस्ट। अगर सर आप किसी फौजी से बात कर लेते ना, अगर आप किसी फौजी से बात कर लेते जो कॉन्वॉय में चला हो, वो आपको बता देता कि कॉन्वॉय का सी क्या होता है, कॉन्वॉय का वाई क्या होता है, क्यों कॉन्वॉय में चला जाता है। कॉन्वॉय में जो चला जाता है ना, कॉन्वॉय में जो ट्रेवल करते हैं फौजी, वो इसलिए भी करते हैं जिससे कि सामने वाले को यह पता हो कि अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो हम रिटेलिएशन करेंगे, हम तुमसे जवाबी कार्रवाई करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। सर कॉन्वॉय इसलिए चलता है। अब तुम हवाई जहाज मोड़ने कह रहे हो, नहीं सर नहीं, यू आर कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो अच्छा जी, सर आप एक बात बताइए, 26/11 हमला मुंबई, वो किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, वो किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? अक्षरधाम टेम्पल अटैक, वो किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? पार्लियामेंट अटैक, वो किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? पूरे कश्मीर का टेररिज्म, वो किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? पूरे पंजाब का टेररिज्म, वो किस एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ था? सर अंग्रेजी में ना एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। सर आपने बहुत खतरनाक बात कर दी है, आपको नॉलेज बहुत कम है। अगर आप किसी फौजी से बात करते कॉन्वॉय के बारे में, तो आपको बताता कि कॉन्वॉय क्या है और कैसे चलता है। ठीक है सर। वैसे सर एक बात बताइए, सच सच बताना, जब धारा 370-35A से हटाई थी, होम मिनिस्टर ने आपको बताया नहीं था ना? जय हिंद, जय भारत।